नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। चाहे वो रिज़ल्ट के बारे में हो, 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, 10th का आने वाला है, प्राइवेट कैंडिडेट्स का मसला हो, उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्या होगा, किस तरह उनको तैयारी करनी है। 12वीं के जो रिज़ल्ट आए हैं, बहुत सारे बच्चों को उनसे दिक्कत है। उनके मार्क्स जो प्री बोर्ड के थे उससे कम दिए गए हैं स्कूल के द्वारा। बच्चों के बहुत सारे आरोप हैं, संगीन आरोप, जैसे कि स्कूल में पैसे देकर मार्क्स दिए गए या जो ट्यूशन पढ़ते थे उनको ज़्यादा दे दिए गए। मतलब कई सारी चीज़ें। ये मेरा आरोप नहीं है, मुझे पता नहीं इस बारे में। बच्चों ने मुझे जो मैसेज किए हैं, मुझे मतलब सोशल मीडिया पर बच्चे लिख रहे हैं कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल के रिश्तेदारों को ज़्यादा नंबर दे दिए गए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सारी डिस्कस करेंगे और सारी बातें रेशनलाइज तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं बता दूं, अभी 3 बजे मैं लाइव रहूँगा अनअकैडमी के 11th-12th वाले चैनल पर, जहाँ पर मैं 12th को पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट। उसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आज उसका सेकंड है, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा। 7-8 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की परेशानी है और आपको पता है जब बच्चे परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल बच्चों की प्रॉब्लम आप तक पहुँचाना है और उनका सोल्यूशन ढूंढना है। तो अगर किसी को सोल्यूशन पता हो जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शायद पेरेंट भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे। और अगर जो इस वीडियो को बच्चे देखेंगे, जो कि ज़्यादा संभावना है, तो सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने पेरेंट्स तक ज़रूर भेजें, चाहे उनको व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, और अपने स्कूल के टीचर्स तक भी भेजें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो के अंत में कहता हूँ मैं, लेकिन आज शुरू में कह रहा हूँ, सीरियस मुद्दा है, ध्यान सुनिएगा, वीडियो को बीच में छोड़िएगा दोस्तों। कार से वार में मैं हमेशा सीरियस मुद्दे उठाता हूँ। पहला मुद्दा है सबसे पहले कि प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं उनका जो PIL थी, जो कोर्ट में एक रिक्वेस्ट करी गई थी कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए आदरणीय हमारे कुछ लोगों द्वारा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जी ने कैंसिल कर दिया है। और उसको कैंसिल करने के बाद कहा है कि एग्ज़ाम होंगे, प्राइवेट के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किए जा सकते। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है भाई कि जब आप कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर आपको ये होता है कि भाई हमारी बात सुनी जाएगी। सुनी भी गई है, ऐसा नहीं है, बट कोर्ट ने पहले ये क्लियर कर दिया था CBSE के इस पॉइंट को कि हम, जो CBSE ने कहा था हम 12वीं के प्राइवेट वाले बच्चों के पत्राचार के एग्ज़ाम लेंगे, तो कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया था पहले ही। उसके बाद PIL दाखिल करी गई और उसके बाद PIL को रिजेक्ट हुआ। तो चूँकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, PIL का इफ़ेक्ट तभी पड़ता है दोस्तों जब उसको एक जन आंदोलन बनाया जाए, जन समूह की आवाज़ बनाई जाए उसको। PIL करने से ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है, बट तब पड़ता है जब कोर्ट को ये लगे कि बहुत सारे लाखों लोग इसको चाहते हैं। कोर्ट संविधान के दायरे में काम करते हैं। माननीय कोर्ट जो है हमारे, माननीय जजेस खानविलकर सर और जितने भी महेश्वरी सर हैं, तो ये लोग देखते हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है संविधान के दायरे में। और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पहले कभी ना हुई हो, तो फिर ये जनभावना को भी देखते होंगे शायद, मेरे ख्याल से, कि सही क्या है, गलत क्या है। बच्चों के फेवर में ही ज़्यादातर फैसले होते हैं, कोर्ट के भी मैंने देखा है जो। लेकिन इस बार प्राइवेट वालों के फेवर में फैसला नहीं हुआ, क्योंकि इसको ट्विटर पर भले ही हमने ट्वीट किए हों, लेकिन ट्विटर पर संगठित रूप से जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसमें शायद रेगुलर वाले बच्चों ने भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, उनके रिजल्ट की प्रॉब्लम थी बच्चों की। तो मैं समझता हूँ आप लोग छोटे बच्चे हो भी, आपके लिए ट्विटर पर जाना और ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, शायद कहीं ना कहीं बार बार कोर्ट और सरकार भी अलर्ट हो गई थी बहुत सारी PIL होने से, तो सरकार ने बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करी। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कोर्ट के सामने पूरी तैयारी के साथ जाना। जैसे आप स्कूल जाते हो, होमवर्क करके अगर आप जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तो शुरुआत में सरकार थोड़ी केयरलेस थी, पर बाद में सरकार ने होमवर्क किया और इस तरह का परफॉर्मा दिया जैसे कि कोर्ट ने उनकी बात मान ली थी। जैसे इस बार कोर्ट ने, जो सरकार है हमारी, उन्होंने CBSE ने कोर्ट में जो कहा है या जो फैसला दिया आपने कि हम 2021-22 के एग्ज़ाम लेंगे। अगर लॉकडाउन लगता है तो इस तरह लेंगे, लॉकडाउन नहीं लगता है तो सेंटर लगेगा, सब कुछ पहले से सेट कर लिया। तो इस बार एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस बिल्कुल जीरो हैं, चाहे कोरोना भी हो जाए। उन्होंने कहा कोरोना होने पर या लॉकडाउन लगने पर हम घर से एग्ज़ाम लेंगे ऑनलाइन। तो चलिए खैर, वो भी ठीक है। तो प्राइवेट वाले बच्चों के एग्ज़ाम होंगे फाइनली। हालांकि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं एजुकेशन मिनिस्टर सर को लेटर लिख रहा हूँ, प्रधान जी को। आज भी मैंने उनको ट्वीट किए हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखूँगा आज शाम को, कल पोस्ट करूँगा रजिस्टर्ड पोर्ट से इस बार, और वो लेटर मैं आपको दिखाऊँगा भी। तो हो सकता है कई बार चमत्कार हो जाते हैं दोस्तों। तो आई एम स्टिल ट्राइंग फॉर माई प्राइवेट स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी में ऐसे भी गैंग हैं, वो गैंग कौन है मुझे पता है, जो ये बात भी कोशिश करते रहते हैं कि अनुराग सर इस बार प्राइवेट वाले बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए, उनकी बातें नहीं करेंगे, मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता, सब महादेव देख रहे हैं, है ना। अब
उनको ये नहीं पता कि मेरे दिल में बसते हैं बच्चे, मैं बच्चों की पेन देख ही नहीं सकता बच्चों, मैं मेरे से नहीं होता कि बच्चे परेशान हों। तो प्राइवेट वाले बच्चों से मेरा सजेशन है कि पढ़ाई करो अपनी, अब आपके एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, कोई चमत्कार हो सकता है, भगवान चाहें तो हो सकता है कैंसिल भी हो जाएँ। हालांकि ये बात मानता हूँ कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, जब लाखों रेगुलर बच्चों के एग्ज़ाम कराए बिना उनको पास कर दिया गया, तो आपको भी किया जा सकता था, आपको एक होम असाइनमेंट दिया जा सकता था, आपको एक कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। पता नहीं कौन है इसके पीछे, क्या है, दुर्भाग्यवश आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पाए, इसका मुझे बहुत दुख है और आपके साथ अन्याय है, ये मैं मानता हूँ। सीबीएसई की अपनी बात भी सही है, बट कर सकते थे वो चाहते तो। चलिए खैर, अब बात करते हैं 12th का जो रिजल्ट आया है। 99.37% ऑल इंडिया, 99.8 यानी कि करीब करीब 100% रिजल्ट प्रस्तुत किया है सीबीएसई ने 12वीं क्लास का, जैसे कि आपको पता ही होगा। और साउथ इंडिया जो रीजन है वहाँ का तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, दिल्ली का। हाँ, बिहार रीजन यानी कि पटना रीजन और एक दो रीजन और हैं, उनके रिजल्ट डाउन रहे हैं, जो कि हमेशा ही डाउन रहते हैं। पासिंग परसेंटेज वहाँ की डाउन रहती है थोड़ी सी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने शिकायत करी है कि उनके मार्क्स सही नहीं दिए गए स्कूलों के द्वारा। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो पूरा आपके मार्क्स आए हैं ये पूरे मार्क्स स्कूल के हाथ में थे इस बार। स्कूल के मार्क्स को आधार बनाकर ही सीबीएसई ने आपको मार्क्स दिए हैं। मॉडरेशन जो भी लगाया है, उनका फॉर्मूला है, मॉडरेशन का मतलब होता है, मॉडरेशन आपके मार्क्स नहीं बढ़ाता है, मॉडरेशन फेलियर को पास करता है एक्चुअल में। तो अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको पास करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर किसी की परसेंटेज 60% हो, 70% नहीं करता उसको। हाँ, कोई फेल हो रहा हो, जैसे 33% फेल होते हैं, तो उस बच्चे के नंबर 30% है, उसको पास कर देता है मॉडरेशन प्रोसेस। पर जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी परसेंटेज कम आई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उनको मैं बता दूँ मॉडरेशन कभी भी, जो पहले से ही पास बच्चे हैं 60% से ऊपर हैं, उनको हेल्प नहीं करेगा मॉडरेशन। हालांकि इस केस में जनरली जब एग्ज़ाम ही नहीं हुए और सबको जनरल पास किया गया है, तो ऐसे माहौल में मॉडरेशन डज नॉट हेल्प टू द गुड स्टूडेंट्स। हाँ, जो बच्चे फेलियर थे, होने वाले थे, उनको मॉडरेशन से पास कर दिया गया होगा, तभी 100% रिजल्ट आया। 100% रिजल्ट बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि देखो 99.8% रिजल्ट 100% ही माना जाएगा। 0.2% बच्चे फेल हुए हैं, यानी कि 100 में से एक बच्चा फेल भी नहीं हुआ है। तो चलिए, ये तो खैर एक बात है। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है? बच्चों ने बहुत सारी शिकायतें करी। बच्चों की शिकायत ये है कि किसी के स्कूल ने पैसे देकर नंबर दिए हैं, किसी के स्कूल ने जो है अपने जानने वाले बच्चे, किसी के ख़ास बच्चे, उनको नंबर दिए हैं। अगर कुछ बच्चों ने शिकायत ये भी करी है कि उनके स्कूल में जो ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, स्कूल टीचर से उनको ज़्यादा नंबर दिए गए, जबकि उनको नंबर कम दिए गए जो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने मुझे लिखा कि एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था अपनी क्लास की, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, उससे उसके कम आए। इसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि लड़कियाँ जो हैं उनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। और भाई ये भी हो सकता है कि आप उन्हें पढ़ा रहे हो, लेकिन वो उसको घर जाके ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज़ कर रही हैं आपसे, ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रही हैं, पर एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता। अब उसमें हो सकता है प्री बोर्ड उन्होंने दिए हो, आपने भी दिए हो, उनके प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस हो, आपका ना हो। लड़कियों की डायग्राम स्किल अच्छी होती है, लिखने का तरीका अच्छा होता है, लड़कियाँ थोड़ी मेहनती भी ज़्यादा होती हैं, सिंसियर ज़्यादा होती हैं, तो ये हो सकता है रीज़न। और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, मैं दोनों बातें नकारता नहीं हूँ। हालांकि ये मैं कम मानूंगा बच्चों की स्कूल कोई गड़बड़ करेगा, बिकॉज ऑफ स्कूल ये भी कभी नहीं चाहेगा उसके बच्चे फेल हों। पर हाँ, मार्क्स देने में गड़बड़ हो सकती है। जैसे बच्चे इतने सारे लाखों बच्चे शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ मतलब लाखों तो नहीं, हज़ारों बच्चे शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा। मैं ये पूरी बात को नकारता नहीं हूँ आपकी कि सारे ही बच्चे आप झूठ बोल रहे हो। पर हाँ, जनरली स्कूल पास तो करेगा, पर परसेंटेज में गड़बड़ हो सकती है कि ज़्यादा, किसी को ज़्यादा दे दी जाए, किसी को कम दे दी जाए। जब स्कूल के हाथ में पावर आ जाती है, स्कूल ऐसा करते भी। तो मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, कल भी मैंने बताया था, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। ऑप्शनल एग्ज़ाम 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगे, उसकी विंडो जल्दी खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन की। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है, तो भाई रहने दो। जो नंबर आए हैं उनको सेटिस्फाइड हो जाओ उनसे और आगे अपना बढ़ो। क्योंकि देखो, इस साल कोई मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, कोई भी कंपनी 2021-22 के बच्चों की परसेंटेज नहीं देखेगी। उनको पता है बिना एग्ज़ाम के ही मार्क्स दिए गए हैं, पास किए गए हैं बच्चे। तो जो भी ये साल है, ऐतिहासिक साल है 2021-22 के बच्चों का, कोई रिजल्ट कहीं नहीं देखा जाएगा। कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो आपका एंट्रेंस होगा, आपके इंटरव्यू होंगे। और रही बात यूनिवर्सिटी एडमिशन की, तो आप बताइए, हर बोर्ड में 99% से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, तो सरकार उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। मेरा ऐसा मानना है, सरकार कोई ना कोई आपके लिए अच्छा करेगी। 9 मिनट हो गए, शायद 10 मिनट से ज़्यादा जाएगी। तो बस यही बात है। 10th का रिजल्ट आने वाला है, 2 अगस्त की बात है। 10th वाले सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे खुश रहें, मार्क्स पर ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें। मार्क्स डजंट मैटर, यू मैटर। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी सजेशन हो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कोई और बात हो, कोई और परेशानी हो, कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। लव यू ऑल।